हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, नाम शाउट आउट कर लेते हैं और डिवाइन ने उनके लिए क्या मैसेज होल्ड करके रखा है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, विजय आदम, ठीक है, नाम यही है ना? चलिए देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज होल्ड करके रखा है। थैंक यू सो मच विजय जी। जिस हार्ट ब्रेक में आप अभी डील कर रहे हो, या आपका जिन लोगों की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है कार्ड। और अगर आप अभी भी सिचुएशन में चल रहे हो तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को हील कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि समय जो है हर जख्म को भर देता है। तो बहुत जल्दी आप जो है इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज के जो मैसेज हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं जो डिवाइन ने हमें दिए हैं, और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहे हैं और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसी परेशानियों से अभी भी अभी भी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं या अभी भी डील कर रहे हैं। तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दीजिए। और सॉल्यूशन क्या है, बैठे बैठे कभी ये चीज़ें सही नहीं होती, और एक्शन में आ जाओ जिनको सच में प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली मेरी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो बहुत सोचती हैं, बहुत कठिनाइयाँ झेल रही हैं, परेशानी भी जो उनको हो रही है, फेस कर रही हैं, रिलेशन में हो और पर्सनल रिलेशन में हो या अपना कैरियर में हो या किसी भी चीज़ के लिए। तो इतना सोचने में समय जो है मत निकाला करो। समझ रहे हो? अगर आपका पता है कि एक्शन लेकर ही सॉल्यूशन निकलना है, तो उसके लिए एक्शन लिया करो भई। बैठे-बिठाए चीज़ें सही नहीं होती। यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या है, खुद से भी कोई कर्मा करना चाहिए, खुद से भी एक्शन लेना है। ठीक है? तभी जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो स्टक एनर्जी में आप रह जाओगे, उसी में अटके रहोगे। तो पता नहीं अब किसके लिए ये मैसेज था। या तो कोई बहुत परेशान है अभी फ़िलहाल, डिसाइड नहीं कर पा रही, मेरी कोई डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत भगवान को मानती हैं, विश्वास है, श्रद्धा है और सारी चीज़ें जो है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत भगवान को डिवाइन डिवाइन के अकॉर्डिंगली चलना, जैसे अ, उनसे परे नहीं कोई भी चीज़ करना चाहती। तो ये अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी में रहकर ही करना चाहिए जो भी है, लेकिन अपनी लाइफ के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिवाइन ने किसी के लिए मैसेज दिया है हीलिंग। तो भई किसी को ज़रूरत है अपने आप को हील करने की। अगर आप पुरानी बातों में ही उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। चाहे ये आपका बिज़नेस हो, चाहे ये आपका कोई न्यू रिलेशन हो या लाइफ़ में कहीं पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। और किसी की यहाँ पर हीलिंग चल रही है, तो डिवाइन कहना चाहते हैं जब तक आप ये
अपनी हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक जो है चीज़ें ऐसे ही आपको जो है स्ट्रेस देती रहेंगी, परेशान आप होते रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारा स्ट्रेस का। तो देखिए यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और किसी को बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि चीज़ें जो भी हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से, ऐसे सिचुएशन से आपको डील करना पड़ रहा है जिससे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, किसी को बहुत परेशानी होती है, एंग्ज़ायटी लेवल जो है वो हाई हो जाता है किसी का। समटाइम्स आप रोने लग जाते हो, कई बार अपने आप को मोटिवेट करते हो कि नहीं, ऐसा नहीं करना, बाहर निकलना है इस सिचुएशन में। तो ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, जिसके साथ भी चल रही हैं, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और कुछ लोग तो भई ऐसा होता है, सबको शायद नहीं पता हो, लेकिन जब एंग्ज़ायटी लेवल जब हाई हो जाता है, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो लोग कई बार क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत लेज़ी हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, ठीक है? मतलब बैठे-बैठे खाना, और कुछ मूवी देखनी, या फिर सोशल मीडिया पर रिलैक्सिंग मोड पर आ गए हो। कोई तो है ऐसा जो बहुत इस टाइम पे चाहता है कि रिलैक्स्ड हो जाऊँ भई, बहुत स्ट्रेस ले लिया लाइफ़ में, तो थोड़ा एन्जॉय कर लूँ, ठीक है? और एन्जॉय कैसे कर रहे हैं? वो ओवर ईटिंग करके। तो वेट बढ़ेगा भाई, और आपको पता है जब वेट बढ़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इतना लेज़ीपन और इस वाली सिचुएशन में भी रहना, ये भी हेल्थ के लिए जो है बैड साइन्स होते हैं। तो ये किसी के लिए मैसेज निकल कर आया है, स्ट्रेस को छोड़िए, इससे बाहर निकलिए, हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है? और यहाँ पर ऐसे बैठकर एन्जॉय करना 1-2 दिन ठीक रहता है, लेकिन इसी के अंदर पड़े रहना, और ये आपको परेशानी ही देकर जाएगा एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द जो भी है, जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते। क्योंकि एट लास्ट आपको जो है लोनलीनेस होगी, अकेलापन फ़ील होगा, और कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है जो बहुत-बहुत इस समय जो है लोगों के साथ घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं है, या उसका एनवायरनमेंट मतलब ऐसा है कि उस उसको लोगों ने अकेला छोड़ा हो। घर वाले हैं, फैमिली है, लेकिन खुद को फ़ील अलोन करता है वो, अकेलापन। और ये तब होता है जब आप अंदर से हील नहीं होते हो। जब आपके अंदर अ, वो कहते हैं ना कि वो जो प्यार की कमी होती है, जो आप किसी से अपना इमोशंस शेयर करना चाहते हो, अपनी बातें जो आप शेयर करना चाहते हो, वो कर नहीं पाते हो, तब जाके ये एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो अकेले रहने का मन करता है, चुपचाप करके कहीं चले जाओ, निकल जाओ, लॉन्ग अगर कोई लड़का है तो लॉन्ग ड्राइव पर चला जाएगा, गाड़ी पकड़ी तो चलो भई अपना स्ट्रेस कम करने के लिए निकल जाओ, है ना? और सम टाइम लोग ऐसा करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ निकल पड़े, या फिर कुछ ओवर ईटिंग, एडिक्शंस, गलत एडिक्शंस में पड़ जाना, थोड़ा एंग्ज़ायटी को उनको लगता है कि रिलीफ़ मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट्स हो जाएँगी सारी चीज़ें जो हैं, उनसे माइंड जो है हट जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर इस सिचुएशन में भी हो तो अपने आप मतलब कोशिश कीजिए इससे बाहर आने की, नहीं तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो आगे जो है लेवल बढ़ जाएगा इनका, ठीक है? मतलब कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे, हाई हो जाएँगे, और फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो भी इस सिचुएशन से डील कर रहा है, तो बाहर निकलिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा अंदर-अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी लेवल को आप हाई खुद ही कर रहे हो। कुछ लोग तो अपनी ही कहते हैं ना, जो थॉट्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल नहीं है, ओवरथिंकिंग करना, तो बर्डन हो जाता है। तो बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, वो भी ऐसा करती हैं। तो ये सब आपने नहीं करना, और सॉल्यूशन की तरफ ऑलवेज़ जो है वो ध्यान दिया करो।
तो ये सब चल रहा है भाई। तो आप देखिए कि क्या करना है आपने, और कोई प्रॉब्लम में हो तो भाई चीज़ों को आगे बढ़ाने से अच्छा है चीज़ों को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, चलिए, ये तो डिवाइन के मैसेज थे जो मैंने आपको दिए हैं। और आज की स्टोरी क्या निकल कर आती है, किसके साथ जाएगी, किसकी वाइब्स कैच करूँगी। गाइज़, एक बात बोलूँ, आप लोग ना लाइक नहीं करते हो वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जब तक ये करेंगे नहीं तो आप जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसमें टैपिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, ताकि दूसरे लोगों को भी हीलिंग मिले। हमारा पर्पस क्या है, रीडिंग सुनना नहीं है, आपके जो और भी आसपास में लोग हैं और उनको भी आप ये जो है अवेयर कर सकते हैं। उन तक जब पहुँचेगी तो बहुत सारे लोगों को जो है हीलिंग मिलेगी। तो ये गुड कर्मा आपके अकाउंट में भी भाई ऐड होगा। ठीक है, तो कीजिए, मिलकर होता है। आप लोगों को भी अब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, तो आगे बढ़ाइए डिवाइन वर्ड को, ताकि लोग और ज़्यादा जुड़े और उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं उनकी लाइफ इतनी अच्छी हो चुकी है, और मेरे पर्सनल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत हैप्पी हैं, और ये चीज़ें देखकर मैं भी बहुत खुश होती हूँ कि चलो एटलीस्ट उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो जो लोग भी पर्सनली जुड़े हैं उनको तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, और आप भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं भाई। नॉलेज का जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। टाइमली लेंगे तो सही रहेगा। जब समय हाथ से निकल जाता है और वो चीज़ें वैसी रह नहीं जाती, ठीक है ना? तो हमारे जो बड़े होते हैं घर में, वो यही कहते हैं, वही से समझाते हैं ऑलवेज़, कि समय रहते हर चीज़ करनी चाहिए। तो जब समय निकल जाएगा उसके बाद अगर आपने कुछ किया, एक्शन लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। चलिए, देखते हैं हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी की बहुत ज़्यादा आजकल आर्ग्यूमेंट्स फाइट हो रही है, तो आपस में बन नहीं रही किसी भी बात के ऊपर जो है आप लोग आर्ग्यूमेंट्स बहुत कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ये देखिए, हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में डील कर रहा है, और आई नो दैट कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है देखते हैं, रीडिंग को सुनते हैं। तो भाई आजकल जो है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। आई नो दैट बहुत परेशानी हो रही है, चीज़ों को खुद ही पहले बढ़ा लेते हो। और कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, समझ रहे हो। मैं सच बोलूँगी, किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब ये नहीं कि आप मेरे व्यूवर्स हैं तो मैं आपकी साइड, समटाइम्स गलतियाँ सबसे होती हैं देखो, ठीक है? सबसे होती हैं, कुछ आपसे हुई होंगी, कुछ उनसे हुई होंगी, तो ये चीज़ें आगे ऐसे-ऐसे बढ़ती हैं। हाँ, जो चीटर हैं, जिनका काम ही है धोखा देना, भाई जो बड़ी खुशी से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जो अपना फ़ायदा सोचते हैं, तो उनका हश्र क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके साथ किसी ने चीट किया, धोखा दिया, तो आने वाले टाइम में वो ऐसे ही लोगों से भगवान जो है उनको मिलाएँगे, ताकि वो भर-भर के चीटिंग उनके पास जाए, ठीक है? जो दिया है एक्चुअल में लेना तो वही है ना, वही मिलना है ना भाई, क्योंकि सृष्टि का विधान है ये, जो दिया है वो लौट कर आता है, और भगवान कहते हैं मैं तुझे दुगना दूंगा। तो इसीलिए ऑलवेज बोलती हूँ, अच्छे कर्म किया करो भाई, किसी की मदद किया करो, डोनेशन किया करो, चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, सुपर थैंक्स लिया करो, ताकि अगर आप कुछ करते हो तो आपको जो है
इसका डबल टाइम होकर या डबल चीज़ें होकर आपको वापस मिलती हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव माइंड के साथ जो है स्टार्ट करते हैं, और अपने पार्टनर के लिए कोई भी मन में गुस्सा, विरोध, वह कुछ नहीं रखना है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, कूल एंड काम। और किसी ने कर्ज बहुत देता है, मुझे ना इंट्यूटिव मैसेज आजकल बहुत डाउनलोड्स होते हैं। यहाँ पर कोई फीमेल है स्पेशली, जिसके पार्टनर ने उनको चीट किया या उनको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में चले गए। ये उनके हस्बैंड हो सकते हैं, और मे भी यहाँ पर लवर्स भी हैं। तो होता क्या है कि जब आप गुस्से में कुछ बोल देते हो, तो ये बोली हुई चीज़ें जो है, या जो कर्ज़ देते हैं, जो जिसको बद्दुआ बोल देते हैं, तो ये चीज़ें लगी हैं, हिट की हैं किसी को। आपके पार्टनर के साथ जो है चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। फाइनेंशियली भी वो बहुत डैमेज हो चुके हैं वो। काम-वाम है नहीं उनके पास। लोगों के साथ भी आजकल बहुत आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, झगड़े सब कुछ हो रहा है भाई। तो कोशिश किया करो, अपने आप को हील किया करो और इस वाली एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि देखो जो करता है उसको कर्मा तो भगवान का काम है ना, ये उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है? जो किया है वो भगवान देंगे। आप अपने कर्म करते जाओ और अच्छे कर्म करो, ठीक है? मैं इतना ही आपको कहूँगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी आप लेक्चर लेक्चर नहीं है भाई, बहुत बातें बताती हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिकेशंस होने वाली है, बहुत सारे मैसेज, लॉट्स ऑफ मैसेज, बातें। मे बी ये फाइट भी हो सकती है भाई, क्योंकि इतनी एकदम से इतने मैसेज आना, कॉल्स आना, तो वो गुस्से में भाई आपके साथ जो है कम्युनिकेट करेगा डेफिनेटली। ये 8 घंटे भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 8 डेज़ में, 8 आवर 8 डेज़ में जाएगा, ठीक है? और कुछ लोगों को तो ये सुनते सुनते ही आपको जो है कोई कॉल मैसेज आ जाए आपके पार्टनर से, और बहुत टाइम से जो चीज़ें ख़राब हैं, और कुछ लोगों के भाई हस्बैंड जो है नाराज़ हैं, या वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, अपने पार्टनर के साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई आपकी, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, तो आपके जो पार्टनर हैं आपको कॉल करेंगे, ठीक है? आपको मनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर लॉट्स ऑफ मैसेजेस, कॉल, कम्युनिकेशन डेफ़िनेटली होगी। यहाँ पर आपसे बात होगी उनकी। और एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन है यहाँ पर। आजकल मैं थोड़ा-थोड़ा सा बोल देती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी बता दिया करो साइन। मैं कहती हूँ साइन के पीछे मत पड़ा करो, एनर्जी को चेक किया करो। एनर्जी जो होती है, अगर आपको लगता है आपकी स्टोरी के साथ मैच करती है ये, तो ये फिर रीडिंग आपकी है, समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर रीडिंग में पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ जाए। जितने मैसेज आपको लगता है कि ऐसी वाली सिचुएशन चल रही है, या फिर ये सब जो है आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट है द वर्ड। अब आपको कॉल या मैसेज क्यों आएगा आपके पार्टनर का? क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया घूम ली है भाई, सारी जगह देख लिया है, जितना है सब कुछ घूम फिर के आ गए हैं। कहीं पर सुकून नहीं है, कहीं पर चैन नहीं है। और क्या वो सॉन्ग है, जग घूमिया सारा थारे जैसा, पता नहीं है, डाल देना भाई जिसको याद है, ये बता देना कमेंट बॉक्स में। मे बी आप सुन भी लो, शायद आपके लिए कोई ना कोई मैसेज निकल कर आ जाए। और सारी जगह घूम फिर लिया है भई उनको, अब बेटर यही लगता है कि वापस चला जाए, घर पे चलें, वापस जाया जाए। तो आ रहे हैं भई आपके पार्टनर, सक्सेस चाहिए, ठीक है? अचीवमेंट जो है उनको आप ही के साथ मिलती है, उनको लगता है जब तक आप साथ होते हो, आप बात करते हो, उनके टच में रहते हो, उनको मन की संतुष्टि मिलती है, माइंड सैटिस्फाई होता है उनका, ठीक है? और उनको लगता है कि उनके काम जो है बहुत अच्छी तरह से
बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली वो आपके साथ अपने आप को पूरी तरह से फुलफ़िलमेंट, उनको लगता है कि सारी डिज़ायर, सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। और यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है ये। एक्चुअली आपके पास कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है। किसी ने डिसाइड किया है कि भई ट्रैवल किया जाए, और बहुत टाइम हो गया बाहर धक्के खाते-खाते, बहुत सारी दुनिया देख ली है भई। तो अब जो है आपके पास वापस आया जाए। तो आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पास, पहले आपसे बात करेंगे, पहले आपको चेक करेंगे किस एनर्जी में आप बैठे हो, तो देन वो आपसे स्टार्ट करेंगे भई, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, लेकिन मैंने जैसा अभी आपको पहले बताया, कुछ लोगों के पार्टनर आएँगे तो सही, लेकिन फाइटिंग की मूड में है भई। एक्चुअली उनको लगता है कि जो भी पास्ट में देखो आपके साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई लड़ाई झगड़ा आपके साथ जो हुआ है, तो उनको लगता है कि भई वो सही थे और आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया। आपने जो है चीज़ों को बढ़ा दिया है, मतलब खराब कर दिया है आपने, डिले पे डाल दिया है आपने। अगर आप चाहते तो चीज़ों को सही कर सकते थे, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश नहीं की। आप अपनी, जैसे उनको ये लगता है कि आप अपनी ईगो में रहे हो। आपके पार्टनर को ये है कि आप अपनी ईगो के चलते हुए और बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग शो हो रही है। एक्चुअली वो फाइट तो करेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो होगी, क्योंकि इतने टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप, या लेस कॉन्टैक्ट में हो, जब भी इस टॉपिक पे बात होगी ना, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे। मतलब अब बढ़ेंगे तो अंदर की बात निकलेगी ना, जब अंदर का जो सारा ज़हर है वो बाहर उगल देंगे, तभी तो आराम मिलेगा उनको, शांति मिलेगी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा देखो, उनकी भी सुनो, क्या चाहते हैं। तो उनको लगता है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को जो है अ, ऐसी सिचुएशन में डाल दिया या ऐसे डील किया है जो बहुत ज़्यादा फायरी नेचर का हो, जो बहुत लड़ाका, बहुत झगड़ालू किस्म का हो, ऐसा सोचते हैं आपके पार्टनर आपके नेचर को लेकर। मैं नहीं बोल रही हूँ, ध्यान में रखना, ठीक है? तो उनको लगता है कि भई आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं लेते हो, और ऑलवेज़ आप ख़राब कर देते हो। ऑलवेज़ आपका जो है मूड गुस्से में रहता है और आप फाइट कर देते हो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर, या उनको सही नहीं समझते हो आप, मतलब सही डील नहीं किया आपने, समझ नहीं पाए वो क्या हैं आपके लिए। डेफ़िनेटली इनको विक्ट्री तो चाहिए, बट ये देखो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये जो इतनी बातें आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं ना, ब्लेम गेम जो खेल रहे हैं, गलती अपनी होने के बाद भी आप ही के ऊपर बातें लगाते जा रहे हैं, तो इमेच्योरिटी है इस पर्सन के अंदर, मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये खुद भी तो वही चीज़ कर रहे हैं। दोनों का मेबी, या तो आप भी बचपने में हो या वो भी ऐसा है। बचपने का मतलब ये नहीं होता कि आप एज से छोटे हो। समटाइम्स लोग एज में तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदारी नहीं दिखाते हैं। थोड़ा अपनी ईगो को आगे रखते हैं, अपनी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब उनको लगता है कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो सब सही है। तो कुछ ऐसे वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर। नेक्स्ट है भई यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, बहुत मतलब पैशनेट हैं वो, मतलब खुद को लेकर भी। उनका ड्रेसिंग सेंस जो है उसको लेकर, एक्चुअली में उनका जो हाइट है, उनकी पर्सनैलिटी है, उनको अपना गुड लुक्स जो बोल देते हैं, उसको लेकर वो खुद से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये क्वालिटीज़ होती है कि उनको पता होता है कि हम
दिखने में अच्छे लगते हैं, बात करने या कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, या फिर वो बहुत कॉन्फिडेंट जो होते हैं ना लोग, कॉन्फिडेंस मतलब उनका कॉन्फिडेंट जो लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है? और कॉन्फिडेंस इतना भरा होता है कि डीलिंग करेंगे सामने वाले से तो बहुत ज़्यादा अपने को उससे ऊपर रख के बात करेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेटर देन यू, ठीक है? ऐसे वाली ऐसे वाली एनर्जी में होते हैं। तो ये आपके पार्टनर हैं भई। लेकिन गाइज़ यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने के लिए, तो फ़िलहाल तो भई वो उन्होंने अपना फ़ेस बिल्कुल साइडलाइन किया है। पहले आपसे ये बहुत अच्छा डील करते होंगे, बहुत अच्छा। आपके पार्टनर मतलब आपको ऑलवेज़ ऐसा फ़ील कराना, अगर तो ये मेल हैं आपके पार्टनर और कोई फीमेल देख रही है अभी रीडिंग, तो बहुत स्टार्टिंग में आपका रिलेशन बहुत अच्छा चला है। अगर शादी हुई है, तो उसमें भी आपके पार्टनर ने आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाया है। आपकी हर बात मानना, आपकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना, अ, जो भी आपने कहा उन्होंने किया, क्योंकि उनको आपके साथ अटैचमेंट है, रही है, ठीक है? है तो अभी भी, लेकिन अभी आपसे वो नाराज़ हैं और बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं। भई आप किसी की कैसी मिक्स सी आज की जो एनर्जी है वो निकल कर आई है। आपके पार्टनर अगर तो ये मेल हैं, तो भई बहुत ढीठ हैं ये, समझ रहे हो? बिल्कुल साइड फेस किया हुआ है, आपसे वो बात नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप आगे से कोई कॉल मैसेज करो, कोई एक्शन लो, लेकिन खुद से नहीं लेना है, समझ रहे हैं? अब ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, ये किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ऐसी सिचुएशन है ये कि अ, लोग जो इनको पहले बोला करते थे या कुछ पढ़ाया करते थे या कुछ सुनाया करते थे, या आप लोगों की रिलेशन में बहुत सारे लोगों ने यू नो एन्जॉय किया है। क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना कान के कच्चे हैं, तो दूसरों की बातें सुन लेते हैं। तो दूसरों की बातों में आके आपके साथ जो भी इन्होंने डील में भी अपनी फैमिली की बातें सुनी हो, मे बी अपनी मदर की बातों में आ गए, मे बी अपनी सिस्टर की बातों में आ गए। समटाइम्स ये होता है कि भई भाभी ऐसे बोल रही है, भाभी ऐसे कर रही है, या तुम्हारी वाइफ़ ऐसे करती है, ये चीज़ें नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आफ्टर मैरिज। तो ये इस पर्सन ने अपने लोगों के पीछे लग के जो है आपके साथ चीज़ें जो है वो ख़राब कर दी टर्म्स। ऊपर से आप भी फायरी एनर्जी, आप भी कम नहीं, आपने भी डट के मुकाबला किया। आज चाहे आप जो है भीगी बिल्ली बनकर बैठे हो कि नहीं हमने हाँ, कोऑपरेट किया होगा, जस्ट मज़ाक कर रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपने भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आपको लगा कि आर्ग्यूमेंट्स में आप जीत जाओगे और आप जो है वो आपको मनाएँगे। कुछ लोग जो है मुँह फुलाकर जो होता है, जो बीवियाँ होती हैं वो चली जाती हैं मायके। तो भई इनसे उम्मीद मत रखो अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से साइडलाइन हो चुके हैं ये, समझ रहे हो? फ़ेस इन्होंने टर्न कर लिया है और बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं, बहुत अपनी अथॉरिटी में बैठे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये आएँगे आपको मनाने के लिए, तो ये चीज़ें अभी दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? ये पर्सन बहुत ढीठ है अभी जो है, और देखो ये ना पहले आपके साथ ना सिचुएशन के साथ ढल जाते थे। मतलब अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल लेते थे। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, तो ऐसी वाली ही एनर्जी में होते थे। लेकिन अब जो है इन्होंने अपना पूरा रूप दिखाया है कि भई मैं भी कम नहीं हूँ, अगर तुम नहीं मानोगी या तुम नहीं सुनोगे या सुनोगे, ठीक है? तो मैं भी नहीं। और यहाँ पर प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइब्स आ रही है वो किसी मेल की आ रही है, तो यानी कि जो फीमेल्स देख रही हैं। अच्छा, ये मस्कुलाइन जो एनर्जी है ऐसा नहीं है कि मेल के अंदर, ये समटाइम्स फीमेल के अंदर भी होती है। मेबी आप जो है मेल देख रहे हैं रीडिंग को अपनी फीमेल के लिए, तो फीमेल अगर है आपकी कोई पार्टनर, आप उसके लिए देख रहे हो, तो भई वो भी इस एनर्जी में बैठी है। समटाइम्स ये होती है कि ईगो बहुत बढ़ जाती है। फीमेल्स के अंदर सभी के अंदर मेल और फीमेल का जो एनर्जी होती है वो होती है। कइयों के अंदर ज़्यादा होती है, कइयों के अंदर कम होती है। तो कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा
अपनी ईगो में रहना, अपनी स्ट्रेंथ में रहना, अपने आप को आगे रखना और अपनी ही बात को मनवाना, तो ऐसी वाली एनर्जी में होती हैं वो। जो भी है व्हाटएवर आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं, अभी तो भाई बिल्कुल साइड किया हुआ है फेस, तो अभी तो बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो आगे से होकर आपसे बात करे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेल या फीमेल जो भी है, वो बहुत बहुत इंजॉय कर रही है भई अभी तो अपने घर पर। और आप लोगों की बात कर रही हूँ। अभी आप कुछ अपना अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो और ये चीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो देख रहे हैं कि आप जो भी है ओवरऑल, वो आपको इस वाली एनर्जी में जब देखते हैं ना, तो उनको ये फ़ील होता है, इस चीज़ का एहसास है कि आप उनकी जो है विश फुलफिलमेंट हो, उनकी डिज़ायर्स जो हैं वो आपके साथ कंप्लीट होती है। तो ध्यान तो चाहे कुछ भी है, ध्यान आप ही के ऊपर है, लेकिन बात नहीं करनी। सामने से आप जाओगे तो फेस साइड कर लेंगे, बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर कोई तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहा है अभी आजकल, बहुत ज़्यादा। मेल फीमेल जो भी है, किसी को तो पैसा बहुत कमाना है। मनी 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 मनी, मनी का मैटर। और देखो भाई आपके पार्टनर भी कुछ इसी एनर्जी में होते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी जो होती है। एक्चुअली इनके अंदर वैसे भी बहुत फायर होती है और ये थोड़ा आप ही की तरफ थोड़ा इनको एक्चुअली इनके अंदर जो फायर आप समझ सकते हो, जो फायर होता है फिजिकली डिज़ायर्स को, वो बहुत होता है, वो लेवल बहुत हाई होता है इनके अंदर। आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ जब आप हो यहाँ पर, वो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मतलब कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो है वो डील कर रहा है यहाँ पर एरिस लियो सैजिटेरियस से। तो एक बहुत फायरी है, एक बहुत पैशनेटिव है, दूसरा ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, ठीक है, पेंटिकल भी है, स्टेबल भी है। बट क्या है, एनर्जी कौन सी है उनकी, बहुत स्लो। मे बी आप लोग एक्शन अभी जो है थोड़ा रुक गए हो, थम गए हो। तो यहाँ पर कोई वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है, डेफिनेटली दोनों ने अपना फेस जो है एक दूसरे से टर्न कर लिए हैं। और मेन प्रॉब्लम जो देखो आप लोगों के बीच में जो आ रही है ना सेपरेशन की, एक तो फैमिली हो सकती है, जो उनके लोग हैं आसपास के वो आर्ग्यूमेंट्स करा सकते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि आप में से कोई फाइनेंशियली एक स्ट्रांग है, एक नहीं है, तो ये रीज़न भी है। या फिर किसी के हस्बैंड बहुत कंजूस हो सकते हैं, या फिर उसके पार्टनर, क्योंकि देखो दूसरे वाले पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंस से भी, तो या तो आप उस हिसाब से उनको डील नहीं करते हो, डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं होती हैं, या फिर पैसे की दिक्कत के चलते हुए आप लोगों में बहुत सारे कलेश होते हैं। तो ये किसके साथ जा रही है एनर्जी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और इतना डीपली कोई रीडिंग देता नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग से भी मतलब ऊपर हो जाती है, एक-एक चीज़, इतनी सारे मैसेजेस निकल कर आते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ ऑलवेज़ दूसरी बातें नहीं करके आपको मीन जो है आपके मैसेजेस दूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छा, किसी के घर में पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत आपस में उनकी बनती नहीं है, चें-चें बहुत होती है छोटी-छोटी बातों पे। मतलब स्टार्टिंग से ऐसा नेचर था, लेकिन अब ज़्यादा होती है। मुझे ऐसी भी वाइब कैच हो रही है, किसी के सास-ससुर भी हो सकते हैं। तो जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, चाहे किसी भी बात को लेकर छोटी-छोटी बातों पे जो है नोक-झोंक बहुत चलती है घर में। अगर ऐसी वाली चीज़ें हैं तो घर में इतना कलेश अच्छा नहीं होता। इतनी लड़ाइयाँ, इतना घर की जो सुख शांति है वो खराब हो जाती है। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
तो ये चीज़ें मत करो। और आजकल किसी के घर की बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही होंगी, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक लाइक फ्रिज, फ़ैन, एसी, या फिर घर के जो टैप्स हैं वो पानी जैसे निकलता है, टपकता है, सडनली सडनली चीज़ें होती हैं। और सडनली चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं और पता नहीं एकदम से रुक जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब चल रहा है, तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तब ये बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट जाता है। और साथ में रिलेशंस भी बहुत ख़राब होते हैं गाइस, बहुत सारे रिलेशंस जो हैं इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको वो देख रहे हैं कि आप तो मस्त हो भाई। हम्म। हम्म। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस में कोई घिरा हुआ है, आप या आपके पार्टनर जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शंस जो होते हैं ना वो ख़राब करते हैं, चाहे बिज़नेस, काम या पर्सनल रिलेशन में, या और भी भीड़ इकट्ठी करनी, तो ये चीज़ें सही नहीं जाती हैं, ठीक है। ये अगर आप लोग इस एनर्जी में बैठे हो तो इतने ऑप्शंस के साथ डील नहीं, मत करो, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यहाँ पर ना किसी की किस्मत बहुत बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, ठीक है। अब मैं कर रही थी क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए किसी की शादी हुई है या न्यू रिलेशन में आप लोग गए हो किसी के साथ जैसे, और जब आपकी फैमिली को पता चला ना, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई कि भई आप इतना किस्मत वाले हो, इतना लक आपका तेज़ है, तो आप आकर जो है सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। समझ रहे हैं? मतलब कंट्रोल आप जो है वो होल्ड कर लेंगे। तो किसी किसी की नज़र लगी है आपके लक पर, आपकी किस्मत पर। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा है जो बहुत लकी अपने आप मतलब रहा है, चाहे बिज़नेस, काम में या रिलेशन में। ओवरऑल किसी का लक बहुत अच्छा चल रहा था। चलते-चलते जो है ना स्टॉप हो गया, काम रुक गया। अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो, देखो यहाँ पर काम तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये वर्ड का कार्ड भी हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। लाइक कोई भी आप फूड लाइन से हो सकते हो, कुछ रेस्टोरेंट का काम कर रहे हो, कुछ शेफ़ हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, गारमेंट्स का काम में कोई डील कर रहा है, कोई कपड़ों के काम काम में मतलब, और कोई जॉब अच्छी हाई प्रोफ़ाइल जॉब पर भी है कोई, ठीक है। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी चलते-चलते सडनली ख़राब हो जाती हैं। सडनली लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है आपके प्रति। और अभी तक तो बहुत अच्छा आपने गेन किया, बहुत अच्छा चला। और जब ये चीज़ें बिल्कुल स्लो हो गई, काम में भी अगर बिज़नेस है तो वो डाउन होता जा रहा है, डाउनफॉल में चले गए हो। पैसा है तो पैसा अटकता जा रहा है, आगे से न्यू ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आगे से बहुत सारी जो आर्ग्यूमेंट्स, फाइट हो रही है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें, खराब होने का मतलब क्या है? तो कुछ लोगों ने तो यहाँ पर कर्मा को भी ये बताता है कि कुछ लोगों ने कर्मा खराब कर लिए हैं अभी। रिसेंटली किसी ने किसी को चीट किया, और ये चीटिंग मैं किसी पार्टनर की नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोग जो अच्छे भले समझदार लोगों ने क्या किया है, चीटिंग की है, ठीक है? और होते वो कुछ और हैं लेकिन वो मखौटा पहन लेते हैं, ठीक है? तो उसका कर्मा भी उनको मिल रहा है, समझ रहे हैं? और यहाँ पर आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो किसी ने फ़ोर्सफुली जो है उस चीज़ के लिए नज़र, कहते हैं ना नज़र बंद कर देना, टोक लगा देना, तो वो लगी है यहाँ पर। किसी को बहुत खलता है भई आपका ऊपर जाना, किसी को बहुत खलता है इतनी अचीवमेंट को हासिल करना, किसी को बहुत परेशानी होती है कि आप इतनी अच्छे से ग्रो कर रहे हो,
किसी को बहुत दिक्कत होती है कि आप फैमिली के साथ-साथ मे बी यहाँ कोई फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल भी होते हैं भई, फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, घर परिवार, बाहर, काम, बिज़नेस सब चीज़ों में। तो किसी को दिक्कत बहुत होती है, जलन बहुत होती है। और नेक्स्ट है किसी की अपने ही आस-पास के लोग, फैमिली के लोग जो हैं और ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं भई, गॉसिपिंग मतलब इतनी सारी चीज़ें रोक देना चाहते हैं, चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहते हैं। कैसे आपकी प्रोग्रेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दें, वहाँ पर रोक दें। ऐसी ही चीज़ें कोई कर रहा है भई। अगर देखो कोई अपने रिलेशन में दिक्कत फेस कर रहा है ना, तो अपनी सास, नंद या घर परिवार में ससुर या ये जो लोग आपस के मिल के जो बातें खिचड़ी पकाते हैं ना, तो यही सब लोग आपको टिकने नहीं दे रहे हैं। किसी की जेठानी हो सकती है, किसी की ननंद हो सकती है। और सेकंड सिनेरियो ये भी है आज की डेट में कि किसी के फैमिली इन लॉज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अगर यहाँ मेल कोई देख रहा है तो भई आपकी जो बीवी है, आपकी जो पत्नी है, जो फीमेल के लिए जो देख रहे हैं, वो अपनी फैमिली में जाके अपने भाई-भाभी या फिर अपनी मदर के साथ मिलकर वो लोग इनको सिखाते हैं या उल्टी-पट्टी पढ़ाते हैं या कैसे चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना है, तो ये अपनी फैमिली की बहुत सुनती हैं, तो आपके घर में जो है एडजस्टमेंट नहीं होती। तो जो भी लड़कियाँ ये सब करती हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करती हैं आफ्टर मैरिज, तो वो सक्सेस जो है उनको नहीं मिलती। वो स्टेबिलिटी खो देती हैं अपने इन-लॉज़ में, अपनी ससुराल में। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो है वो इन-लॉज़ गलत होते हैं। समटाइम्स जो होता है, जो लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर भी कमियाँ होती हैं, ठीक है? जो बिल्कुल कार्मिक होती हैं, जिनको डील करना नहीं आता है अच्छे से और फैमिली में जो है ऑलवेज़ अपने पीछे वाले जो मदर है या ब्रदर है या भाभी है या अपनी बहन, बड़ी बहन है, तो उनकी बातों में आकर जो है अपनी फैमिली को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब चल रहा है भई, या तो आपकी आपकी तरफ या फिर उनकी तरफ से। तो जो भी है ओवरऑल फैमिली बीच में इंक्लूड है। नुकसान होगा ये उनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से, नुकसान तो है। तो अगर आप लोग कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा और जितना आप अपने ऑन पर हैंडल कर लो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बीच में लोगों को डालोगे तो चीज़ें और ख़राब होती हैं। कभी लोग सुलझाते नहीं हैं, बहुत रेयर होता है आजकल जो लोग जो है समझाने वाले हों, सॉल्यूशन देने वाले हों। तो ये सब चल रहा है भई। मैंने बोला है बहुत सारी कम्युनिकेशन आ रही है, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस आ रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है यहाँ पर और मेबी आपकी लाइफ में ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं और इनको काफ़ी टाइम से जैसे गए हैं बाहर, तो इनको अब सक्सेस मिली है। इनको जो अचीवमेंट, विक्ट्री चाहिए थी ना, वो मिल चुकी है। तो ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में भी अगर कोई डील कर रहा है, तो ये आपके पार्टनर भी आपसे जो है मिलने के लिए आ सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, बहुत सारी कहते हैं यहाँ पर बातें होंगी, कॉल्स होंगे, कम्युनिकेशन है। और यहाँ पर देखिए, अगर कोई पर्सन बाहर गया था अपने घर परिवार से अलग होकर, कुछ अचीवमेंट हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत, अपनी लक को आज़माने के लिए बाहर काम कर रहा है, तो वापस आ रहे हैं क्योंकि अब उनको विक्ट्री मिल चुकी है। या बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे जैसे भाई हो गए, मतलब परिवार के मेंबर हो गए, किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के ब्रदर हो सकते हैं, जो भई पैसा कमाने के लिए, घर परिवार को बेटर उनको एनवायरनमेंट देने के लिए, उनकी जो डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए अपनी फैमिली से अलग होकर लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, फ़ॉरेन जाते हैं और फिर जब वो वापस आते हैं तो एक्चुअली में वो अचीव करके आए हैं, वो विक्ट्री अचीव करके आए हैं। तो भई आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है, इसके फॉलोअर्स बहुत होंगे और फैन फॉलोइंग बहुत है। लाइक ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे हो, लोग इसकी बात मानते हैं, सुनते हैं, लोग सुनते हैं, पीछे चलते हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेशन, सॉरी गाइस लाइट चली गई थी, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा है ओवरऑल, आपकी तरफ जो भी बढ़ रहा है इंसान या आपके घर में जो भी आपके मेंबर वापस आ रहे हैं, जो भी फैमिली मेंबर है,
तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और डेफिनेटली अचीवमेंट जो है इनको मिली है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है 7 ऑफ कप्स। तो पास्ट में देखो बहुत सारे लोग जो अटके पड़े होंगे, आपके पार्टनर या आपको बहुत सारी ऑप्शंस ऐसे मिले हैं, तो या फिर अब इन ऑप्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है, सब ख़त्म, फेल हो चुके हैं, कोई कुछ हासिल नहीं हुआ। चलिए अब देख लेते हैं मनी, पैसा, कैरियर कैसा रहने वाला है, चेक करते हैं। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर आपका ये कैसा रहेगा अभी, और जो बाकी बचे हैं अभी तो डेज़ काफ़ी चल रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल में आज 12 अगस्त हुई है, तो देखते हैं अभी अगस्त के मंथ में और कैसा रहने वाला है मनी वाइज, हेल्थ वाइज और कैरियर का। देखिए यहाँ पर मनी बिल्कुल, कुछ लोगों की डिज़ायर्स तो कंप्लीट होंगी, लेकिन हर्डल्स बहुत आ रहे हैं। एक्चुअली रुक के चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नज़र है किसी की, थर्ड पार्टी। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे ये फैमिली है या जो भी है, थर्ड पार्टी जो है आपके ऊपर बहुत नज़र गड़ा के बैठी हुई है, आपके फाइनेंस पर, आपके मनी के ऊपर। ये चीज़ें वो आपको एक्चुअली हासिल नहीं करने देना चाहती। लेकिन ओवरऑल चाहे कुछ भी है, कोई किसी की लाइफ में न्यू घर आ रहा है, पैसे अगर आ रहे हैं या फिर आप सेल परचेज़ जो है कुछ ऐसा काम करते हैं, तो मनी आपको अगस्त में जो है वो मिलेगी, डेफ़िनेटली मिलेगी। चीज़ें जो है वो खुशियों की तरफ बढ़ेंगी, बट कहीं न कहीं नज़र है किसी के ऊपर। अगर किसी के काम रुकते हैं, मनी अटकती है, तो यहाँ पर आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। कैरियर में कोई देखो कोई अटका पड़ा है 2 चीज़ों में। जॉब है, एक कर रहे हैं, दूसरी की तरफ अब और भागना चाहते हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि वो और कर लें। तो भई अगर अच्छी चल रही है, तो जो नेक्स्ट आप चेंज करने वाले हो, तो थोड़ा सोच समझ कर या देख कर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और ये आपके मन को जो है अशांत करता है, बार-बार समझ नहीं आती, या आप जॉब को चेंज करना चाहते हो, किसी बेटर जॉब ऑप्शन में जाना चाहते हो। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी थोड़ा-सा अगर आप वेट कर लेंगे, मंथ ऑफ अगस्त को एंड होने दीजिए, मेबी उसमें जो नेक्स्ट मंथ अच्छा रहेगा। अभी तो जहाँ पर हो, एडवाइस यही है कि आप वहीं पर थोड़ा रुकिए, और क्योंकि चीज़ें सही नहीं चलेंगी अगर अभी आप करते हो तो, कुछ ऐसा एक्शन लेते हो। फ़िलहाल अगर आप कुछ बिज़नेस में कर रहे हो, तो उसके अंदर भी अगर कुछ न्यू करना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो, तो पहले आप कंसल्ट कर लीजिए पूरी तरह से, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर डेफ़िनेटली कोई न्यू स्टार्ट करने की सोच रहा है। इमोशंस को साइडलाइन करोगे तो बहुत अच्छा थोड़ा मतलब कर पाओगे। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो काम में भी या बिगनिंग चाहते हैं, या कि ओवरऑल किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पर हेल्थ बहुत अच्छी होने जा रही है, डेफ़िनेटली। आप इमोशंस से बाहर निकलने वाले हो। कुछ लोग इमोशनली होके रोना शुरू कर देते हैं, परेशान होते हैं, तो इन चीज़ों से अब आप बाहर निकलोगे, समय आ चुका है। हेल्थ इश्यूज़ जिसको हो रहे थे, वो रिकवर करोगे और बहुत अच्छा जो है आपकी एक नई शुरुआत कर सकते हो, ये किसी चीज़ में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत टाइम से हेल्थ की वजह से कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। हेल्थ की वजह से उनकी जो लव लाइफ़ इफ़ेक्ट कर रही थी, बिज़नेस काम जो भी है वो, या पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें आप इफ़ेक्ट हो रही थी, तो हेल्थ में अब जो है सुधार आ रहा है। सो ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जजमेंट का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली भाई जजमेंट जो है वो होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है आप लोगों की लाइफ में, और बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं वो सेटल हो रही हैं। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है,
और अर्थ साइन मैंने आपको बता दिया है, फायर साइन भी बता दिया है, और यहाँ पर भाई वाटर साइन भी है, लेकिन थोड़ा आज कम है वाटर साइन का जो है यहाँ पर। पाइसिस है यहाँ पर, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं कब तक चीज़ें थोड़ा सही होंगी, कुछ समय देख लेते हैं। एक सेकंड गाइड्स, होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। किसी के लिए नंबर 2, ये बहुत, नंबर 2 से बहुत इम्पॉर्टेंट डेट होगी आपकी, नंबर 2 से रिलेटेड है। या तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या आप इस मंथ में आप नंबर 2 मतलब जनवरी फरवरी में आप मिले थे, ठीक है। तो फ़ैब का मंथ होता है नंबर 2 का। और या फिर आप नंबर 2 से रिलेटेड इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं किसी के। इमोशनली आप वीक फील करते हो अपने आप को, मतलब रोना स्टार्ट कर देते हो, समटाइम्स आपको थोड़ा एंजाइटी होती है। तो किसी के साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो जितना हो सके लॉट्स ऑफ पानी पीजिए। अपने पास जो है पानी के साथ जो है काम कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर अपने पैर जो है वो पानी में डिप करके रख सकते हैं बकेट में, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है, नंबर 2 की एनर्जी। या फिर कोई मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और यहाँ पर लिब्रा एयर साइन, कोई एयर साइन वाले हैं जो आजकल डेफिनेटली यहाँ पर एयर साइन जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। लिब्रा का है, मुझे लग रहा है ज़्यादा लिब्रा का ही आ रहा है। एयर साइन को भी मैं देख रही हूँ, चेक कर पा रही हूँ, बट लिब्रा है, ठीक है। तो तुला राशि वाले जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई, आपके इमोशंस हाई होने के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाइए, आप कंट्रोल कीजिए। और जितना हो सके अपनी जो मदर की है वो हेल्प लीजिए, या उनके साथ कनेक्टिविटी बनाकर रखिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है गाइस। तो ये है नंबर 2 का, आपके साथ जाएगा। किसी की कोई भी राशि का हो नंबर 2 से रिलेटेड, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और किसी भी महीने की 2 तारीख को आप पैदा हो सकते हैं, किसी के 2 बेबीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई मैं कब से एक मैसेज मैंने होल्ड करके रखा है, मुझे बहुत इंट्यूटिव जो है मैसेज आ रहा था। कोई मदर है जो सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट, ये मेल भी हो सकते हैं, वैसे फादर भी हो सकते हैं, जो अकेले ही अपने बच्चों को जो है टेक केयर कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी हर्डल्स, प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस की है, तो बच्चों को लेकर आजकल बहुत परेशान रहते हो भाई आप। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यू नीड टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चलिए देखते हैं हमारे एंजल्स क्या हमें मैसेज देते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, अनलाइकली कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप मन से नहीं कर रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो मत कीजिए, स्टॉप डूइंग, ठीक है। जो चीज़ें पसंद नहीं है उनको नहीं करना, रोक दीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने आपको बोला, देखो क्या ही ईश्वर भी चाहते हैं, साथ में जुड़े हुए हैं हमारे, तो वो वैसे ही मैसेज निकल कर आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड, तो जो हेल्थ के लिए है वो इम्प्रूव हो रही है, इमोशन से बाहर निकल रहे हैं। तो एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं, जो हेल्थ इश्यूज जिसको आ रहे हैं वो इससे इम्प्रूव करेंगे। और देखिए, बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ जो आ रही हैं, यू आर रेडी फॉर दैट। एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं आप रेडी हैं उसके लिए, तो येस बोलिए।
आप एंजल्स को थैंक यू बोलिए, ज़रूर ग्रैटिट्यूड में रहना है। और वो बोलना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखिए, सब कुछ समय जब आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जो बिगड़ चुका है, तो ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर-अंदर किसी के लिए, सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन किसी के लिए समय आ चुका है, 1 साल के अंदर-अंदर जो है चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएँगी। ठीक है गाइज़, तो ये रहे आपके मैसेजेस। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है? जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से प्यार देना है और आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।